नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ 2 आरोपी को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों को डरा धमकाकर लूट की बनाई जा रही योजना। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। सुंदरटांड में हुई हिंसक झड़प के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जेएलकेएम नेता की अगुवाई में पचंबा थाना का किया घेराव। मारपीट आरोपी को गिरफ्तार करने का किया मांग। घायल एक व्यक्ति का नाजुक स्थिति में रांची में चल रहा है इलाज। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना समेत अन्य संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। कार्यों के विकास में उपायुक्त हुए अवगत। कहा बिना कोताही बढ़ते कार्य करे अधिकारी और कर्मचारी। जम्मू के आदर्श +2 उच्च विद्यालय चरघरा में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। गिरिडीह जिले में मानसून ने दिया दस्तक। 24 घंटे में रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में हुआ गिरावट। गर्मी से लोगों को मिला निजात। अन्नदाताओं के चेहरे पर दिखा मुस्कान। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने 2 युवकों को देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। बुधवार को 4 बजे पपौराटांड कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि दोनों आरोपी टोटो में बैठकर राहगीरों को डरा धमका रहे थे और लूट के फिराक में थे। यह गिरफ्तारी बुधवार को पचंबा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार गाँव में हुई। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक टोटो वाहन में बैठकर हथियार से लोगों को धमका रहे थे। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर डीएसपी कौशर अली के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। पुलिस टीम के पहुंचते ही दोनों युवक टोटो छोड़कर भागने लगे, लेकिन सशस्त्र बलों की मदद से घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। गिरफ्तार युवकों की पहचान आजाद नगर भंडारीडीह निवासी जाहिद अंसारी और झरिया गादी गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास निवासी अनिकेत कुमार तांती के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान जाहिद के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस, जबकि अनिकेत के पॉकेट से एक और जिंदा गोली बरामद हुई। पूछताछ में दोनों किसी तरह का वैध कागजात या संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। टोटो वाहन, हथियार और गोलियों को जब्त करते हुए पचंबा थाना में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कांड संख्या 76/25 दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि दोनों किसी संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक मंजू कुमार, थाना प्रभारी राजीव कुमार, एएसआई प्रशांत कुमार सिंह और प्रभात कुमार, आरक्षी रामरूप करमाली व हवलदार रामदेव यादव शामिल थे। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा भ्रमणशील होकर के कोई घटना को अंजाम दिया जाएगा। इसको लेकर के टीम एक बनाई गई थी डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में, और पचंबा थाना क्षेत्र में 2 लोग जो थे वो एक टोटो सवारी गाड़ी जो है उसको जो चलाता था, उसमें ये लोगों को सूचना था कि हथियार वगैरह दिखा करके और कुछ घटना को अंजाम दे सकता है, और इसके आलोक में इसको डिटेन किया गया। और 2 लोग जो उसमें जाहिद अंसारी और एक अनिकेत कुमार दांती, जो कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन के नज़दीक का रहने वाला है, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई और इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और .315 बोर का जिंदा गोली दोनों के पास से बरामद किया गया। और बाकी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इनका मंशा और क्या था। हालांकि जो हम लोग को अभी तक जानकारी मिली है, इनका उद्देश्य लूटपाट था और इनके द्वारा किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था। अभी बाकी इनके और भी कौन कौन लोगों के साथ भी इनका संबंध है, और इस संबंध में भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। पूर्व में भी आपराधिक घटना रही? आपराधिक इतिहास है? नहीं, आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
हम लोग बाकी इनके साथ के जो अभियुक्त हैं उसके संबंध में हम लोग को जानकारी मिल रही कि और भी जो लोग हैं उनके साथ में ये घटना को अंजाम देने वाले थे। अब उनके बारे में जब पता चलेगा तभी हम लोग आपराधिक इतिहास का विशेष रूप से खुलासा किया जा सकेगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? पचम्बा क्षेत्र में हुई है उसकी गिरफ्तारी। पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरटांड में हुई हिंसक झड़प मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को 12 बजे पचम्बा थाना का घेराव किया। हिंसक झड़प में सुंदरटांड निवासी आलम अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज रांची में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मारपीट की घटना में गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को पचम्बा थाना का घेराव किया। इस दौरान जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी के अगुवाई में ग्रामीण मारपीट के आरोपी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुंदरटांड निवासी तबारक अंसारी के बेटे का निकाह गाँव में जबरन करवाया जा रहा था। इसी को लेकर अंजुमन की बैठक चल रही थी। अंजुमन की बैठक में नगरवा पत्थर निवासी तबारक के बेटे का निकाह गांव में नहीं करवाने पर फैसला लिया गया। अंजुमन के सदस्यों ने बताया कि तबारक अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला चल रहा है। मामला को देखते हुए ही उसके पुत्र का निकाह अपने गांव में नहीं कराने का फरमान सुनाया गया है। इधर अंजुमन के फैसले के बाद तबारक अंसारी और उसके सहयोगी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होकर तबारक अंसारी व उसके सहयोगियों ने अंजुमन के सदर सेक्रेटरी व आलम अंसारी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अन्य महिलाएं भी घायल हो गई। साथ ही महिलाओं के कान व नकदी की भी कर ली गई। इस मामले को लेकर सुंदरकांड निवासी आलम अंसारी ने पचम्बा थाना को कार्रवाई का आवेदन दिया। थाना में दिया आवेदन में आलम अंसारी ने नगरवा पत्थर निवासी तबारक अंसारी, इस्माइल अंसारी, इस्लाम अंसारी, सदाम अंसारी, आसिक अंसारी, अरबाज अंसारी, सोहेल अंसारी, मिराज अंसारी, शमशेर अंसारी, फिरोज अंसारी, अनवर अंसारी, इसाक मियां व हदीस मियां को नामजद अभियुक्त बनाया है। जोहार, आपस में 3 दिन पहले 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहल्ला के कुछ ओहदेदारान थे, सदर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो उस अंजुमन में बैठ के वार्ता होना चाहिए, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। हालांकि विपक्षी को इतना उसको मारा है कि वो अभी सदर हॉस्पिटल उसको रेफ़र कर दिया गया है। ये कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब आपके सामने ओहदेदारान बैठे हुए हैं, कोई सी बात होती है किसी भी मोहल्ले में तो वो अंजुमन में और पक्ष में बैठ के बात होती है। तो पक्ष इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसमें फैसला हो और निर्णय निकले, ये नहीं कि आप कानून अपने हाथ में लें। जो दोषी है, मैं झारखंड सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कृपया करें। धन्यवाद। 10 मिनट के लिए इतने के बीच में मेरा देवर मोहम्मद आलम अंसारी वो आया, उधर ईंटा पत्थर छत से और टांगी रॉड सब चीज लेकर के ऐसा मार कर दिया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कट गया है। नोट अब उसको सिला हुआ है। अभी ये गिरडी से रेफर कर दिया, रांची धनबाद से भी रांची कर रहा है। और ये संडे से आज तक के प्रशासन यहाँ को कार्रवाई नहीं किया। तो फिर भैया हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक को मरना है या जीना है? तो कार्रवाई होना चाहिए और हक फैसला मुझे मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीदा खातून। और वही भतीजा को आज 4 दिन हुआ मार के हॉस्पिटल सदर गया, सदर से रेफर उसको धनबाद हो गया। अभी तक रस ने पास हो रहा है और पुलिस यहाँ के लाल कुर्सी पर बैठा है। एक भी पुलिस सुंदरटांड में नहीं किया। क्या गरीब के लिए कोई फैसला नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकीला है। समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बुधवार को 4 बजे बैठक कर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गिरिडीह जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। इस संबंध में हो रहे कार्यों की जानकारी देने के उपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से कुल 140 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत किया गया।
आवेदनों की समीक्षा के उपरांत कुल 133 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, विधायक प्रतिनिधि गिरिडीह, विधायक प्रतिनिधि गांडेय, विधायक प्रतिनिधि धनबाद, विधायक प्रतिनिधि डुमरी और कल्याण विभाग के अधिकारी समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। जम्मू प्रखंड अंतर्गत आदर्श +2 उच्च विद्यालय चरघरा में बुधवार को 2 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जम्मू विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी शामिल हुए। उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक ने कहा, इन नन्ही प्रतिभाओं की मेहनत, लगन और सफलता को सलाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्चे जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए और अपने क्षेत्र, समाज व देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, स्थानीय गण्यमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। विधायक ने कार्यक्रम में शामिल सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबका सहयोग ही हमारे सबसे बड़ी प्रेरणा है। समारोह में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। गिरिडीह में मानसून ने दस्तक दे दी है। बुधवार के सुबह 5 बजे से ही काले बादल छाए रहे और रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण गत 3 दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली। बारिश के कारण जिले का अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को जिले का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कहीं मूसलाधार तो कहीं रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। आज बुधवार व गुरुवार को जिले में अत्यधिक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जिले के किसान भी मानसून की बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही बिचड़ा लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मानसून की तेज बारिश होते ही तैयार बिचड़ा की बुआई शुरू हो जाएगी। गांडेय और गिरिडीह के निर्वाचन संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों को बुधवार को 3 बजे तक गिरिडीह प्रखंड सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सदर के प्रखंड पदाधिकारी गणेश रजक ने गिरिडीह प्रखंड सभागार में गिरिडीह और गांडेय विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक भी की तथा निर्वाचन से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से मतदान केंद्रों के मैप एवं जियो फेंसिंग आदि के बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मतदान केंद्रों के मैप एवं जियो फेंसिंग के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड पदाधिकारी गणेश रजक ने बताया कि मतदाताओं को सुविधा हेतु जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों की सीमाओं को जियो फेंसिंग के माध्यम से चिन्हित एवं ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदाताओं एवं उनके घरों तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात सभी बीएलओ के अपने अपने क्षेत्र निर्धारित होंगे एवं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता अपने लोकेशन से ही अपने मतदान केंद्र, उसका लोकेशन एवं अपने बीएलओ को जान पाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को अपने नजदीकी मैदान केंद्र पर सूचीबद्ध करने की बात कही गई। इसके लिए मतदान केंद्रों के लिए नजरी नक्शा, गूगल अर्थ, व्यू मैप एवं की मैप भी तैयार करा ले। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ससमय कार्यों का निष्पादन किया जाए। इसके अलावा सभी संबंधित प्रखंडों में भी 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मौके पर सहायक निर्वाचक, निबंधन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक कुमार, रंजीत कुमार वर्मा, अमित कुमार पाठक, आशीष कुमार एवं बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। चल रहा है हमारे निर्वाचन से संबंधित 31 गांडेय विधानसभा के और 32 गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे बीएलओ सुपरवाइजर हैं, बीएलओ हैं जो निर्वाचन का काम करते हैं, उनको अपने मतदान केंद्र और उनका जो मतदान केंद्र का क्षेत्र है
वहाँ पर उनको जियो फेंसिंग का काम करना है, वहाँ पर उनको नजरी नक्शा बनाना है, साथ ही साथ उससे संबंधित और कुछ भी इस तरह का कुछ जो डेली रूटीन वर्क होता है, कुछ किसी का नाम जोड़ना, किसी का हटाना, अनुभाग का गठन करना या किसी अनुभाग का दूसरे में से मर्ज करना, नए मतदान केंद्र का निर्माण करना, इन सारे बिंदुओं के 2 दिनों से प्रशिक्षण चल रहा है और 2 घंटे का प्रशिक्षण रहता है। इसमें से सभी को प्रशिक्षित किया जाता है और किसी तरह से कोई दिक्कत किसी को होती है तो इसी कार्यशाला में सबका। कितने बूथ है करीबन? हमारे 31 गांडे में 1 से लेकर 84 मतदान केंद्र हैं और 32 गिरिडीह का चूँकि आज तो प्रभार लिए हुए तो 366 मतदान केंद्र हमारा 32 गिरिडीह। कितने BLO लोग हैं? सभी का बैच ट्रेनिंग चल रहा है। सुबह हम लोग का जो 32 गिरिडीह का ट्रेनिंग चल रहा है उसमें से 70 के BLO हमारे आ रहे हैं और शाम का जो 31 घंटे का है उसमें हमारे 40 BLO आ रहे हैं प्रशिक्षण। इस BLO में शिक्षक भी मतलब उपस्थित हैं क्या? जो BLO के रूप में नियुक्त हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सभी आ रहे हैं। भारी बारिश को लेकर गिरिडीह सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी एवं निजी विद्यालयों में गुरुवार को वर्ग KG से वर्ग 8वीं तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश DC ऑफिस से बुधवार को 5 बजे जारी किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मौसम के रुख को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त जिले वासियों से विशेष एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की है। बताया गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची के विशेष बुलेटिन में गुरुवार को भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में रेड जोन की श्रेणी में गिरिडीह जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित विद्यालय संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा के तहत उत्तरदायी होंगे। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक को आदेश पालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। पीटर प्रखंड के बदगावा पंचायत सचिवालय में बुधवार को 12 बजे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजाति वर्ग के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रखंड के अंत्योदय मिशन डाटा में चयनित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के गांव में कई विभागों से संबंधित गतिविधियों के लिए शिविर आयोजित किया गया। कैंप के दौरान आधार कार्ड व ई-मित्र संचालक की उपलब्धता, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खाता, पेंशन आदि का स्टॉल लगाया गया। साथ ही अन्य समस्याओं को ले लोगों से शिकायत पत्र लिया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में बुधवार को 3 बजे डीसी ऑफिस में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में सभी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण कार्य जैसे लाइट, बल्ब, पंखा, स्विच और पेयजल, शौचालय आदि जैसे कार्यों को गति के साथ पूरा करें। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य अधूरे है या किसी समस्या के कारण लंबित है, उससे यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग से आपसी समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों का त्वरित निराकरण करें। इसके साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा ले और गुणवत्तापूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे और तय समय पर निर्माण कार्य को पूरा कराए। इसके अलावा उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं जैसे
पोषाहार वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, कन्यादान योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, विद्युत व शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी दी गई एवं पोषाहार को सुनियोजित तरीके से वितरण करने हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी एवं शिवा कंपनी के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा बुधवार को 12 बजे सिविल सर्जन कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया। इस दौरान कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। बताया गया कि कर्मियों के कटौती किए गए वेतन, कई कर्मियों के कई माह से लंबित वेतन, कई सारे कर्मियों ईपीएफ खाता नहीं खुले हैं और ईपीएफ की राशि में गड़बड़ी संबंधी समस्या हो रही है। वहीं जिन कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाकर डिमोशन किया गया, इनकी मांगों को लेकर आवेदन देकर 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और आगामी 23 जून से अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि सभी 13 ब्लॉक सहित सदर अस्पताल गिरिडीह एवं चैताडीह सदर अस्पताल के सभी कर्मी हड़ताल के लिए बाध्य है। मौके पर आफ्ताब आलम, नरेंद्र कुमार, नीरज, नागेंद्र मिश्रा, तारिक अनवर, प्रदीप मंडल, मिथिलेश कुमार राय, पवन गोस्वामी, विराज हालदार, प्रतिमा कुमारी सिंह, मीना मोशम्मद, रंजीत चौधरी, नीतीश कुमार निराला, औरंगजेब अली, दीपक कुमार राय, गुलशन राय, विनीता यादव, मेरी टोपो, सुबेदा खातून, नाइफल दहंगा, राहुल कुमार गिरी इत्यादि कर्मी उपस्थित थे। देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ 2 आरोपी को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों को डरा धमकाकर लूट की बनाई जा रही योजना, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। सुंदरटांड में हुई हिंसक झड़प के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जेएलकेएम नेता की अगुवाई में पचंबा थाना का किया घेराव। मारपीट आरोपी को गिरफ्तार करने का किया मांग। घायल एक व्यक्ति का नाजुक स्थिति में रांची में चल रहा है इलाज। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना समेत अन्य संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। कार्यों के विकास में उपायुक्त हुए अवगत, कहा बिना कोताही बढ़ते कार्य करे अधिकारी और कर्मचारी। जम्मू के आदर्श प्लस 2 उच्च विद्यालय चरघरा में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। गिरिडीह जिले में मानसून ने दिया दस्तक। 24 घंटे में रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में हुआ गिरावट। गर्मी से लोगों को मिला निजात, अन्नदाताओं के चेहरे पर दिखा मुस्कान। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।